जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। मूसा का गीत तीसवा। तब मूसा ने इज़राइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक का सुनाए। 32वें का पहला। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूँ, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। दूसरा, मेरा उपदेश में के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियाँ। तीसरा, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। चौथा, यह वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। पांचवा, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तीखे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। छठा, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। सातवां, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। आठवां, जब परम प्रधान के ने एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। नौवां, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। 10वां, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँखों की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। 11वां, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। 12वां, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। 13वां, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। 14वां, गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बसान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। 15वां, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, वो मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। 16वां, उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। 17वां, उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए, और उसके लिए वे अनजाने देवता थे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। दस्तावेज 32:9-25। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, और जिसने उनके पुरखा तभी डरे नहीं। 18वां, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। 19वां, इन बातों को देखकर यहोवा ने तुझे तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। 20वां, तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूँगा और देखूँगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। और 21वां, उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूँगा, और एक मीढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊँगा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 22वां, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तक जलती रहेगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी, और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। 23वां, मैं उन पर विपत्ति पर विपत्ति भेजूँगा, और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूँगा। 24वां, वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊँगा और धूल पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूँगा। 25वां, बाहर वे तलवार से मरेंगे,
व्यवस्था विवरण 32.26-42। और कोठरियों के भीतर भय से क्या कुंवारे और क्या कुंवारियाँ, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। 26वां। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक भीतर भीतर करूँगा और मनुष्य में से उनका स्मरण तक मिटा डालूँगा। 27वां। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। 28वां। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ ही है ही नहीं। 29वां। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इनको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। 30वां। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरे के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। 31वां। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। 32वां। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाग की बारियों में की है। उनकी दाग विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। 33वां। उनका दाग मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। 34वां। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहर बंद नहीं है। 35वां। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। 26वां। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंद हुआ और क्या स्वाधीन में कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। 37वां। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था। 38वां। जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे, वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। 39वां। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। 40वां। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर रुकाता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। 41वां। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर शान का धरकर झलकाऊँ और न्याय अपने हाथ में ले लूँ, तो अपने द्रोहियों से बदला लूँगा और अपने बैरियों को बदला दूँगा। 42वां। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूँगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का, और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। 43वां। ये जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 44वां। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।